यह रही भगवान शिव और माता पार्वती की एक प्रसिद्ध सुंदर कथा, शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान के कारण यज्ञाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शिव बहुत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और सृष्टि से विमुख होकर समाधि में लीन हो गए। सती का पूर्व जन्म। पार्वती के रूप में सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मेनका के पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति रखती थी। वे जानती थी कि वही उनके पूर्व जन्म के पति है। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती का तप। पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तप करने लगी। हजारों वर्षों तक केवल हवा का सेवन करके तप करती रही। धीरे धीरे उन्होंने अन्न, जल और फल का भी त्याग कर दिया। उनका शरीर छिन्न हो गया, पर तप की शक्ति बढ़ती गई। उनकी तपस्या से सारे देवगण, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा से भी प्रभावित हुए। देव ऋषि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या सफल होगी। कामदेव का विनाश। देवताओं ने शिव को तपस्या से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु का निर्माण किया और सुंदर वातावरण बनाकर शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही कामदेव ने शिव की ओर पुष्पबाण चलाया, शिव जी का त्रिनेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हो गए। इस घटना से संसार में अशांति फैल गई, लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी और तप करती रही। शिव जी पार्वती की भक्ति और तप से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास आए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम शिव से विवाह करना चाहती हो? वो तो शमशान में रहने वाले भूतों का साथी है, वह गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं है। पार्वती ने शांति से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही मेरे स्वामी है। वही मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ है। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। शिव जी पार्वती की दृष्टा से प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। पार्वती ने कहा, आपको ही वर रूप में चाहती हूँ। शिव पार्वती विवाह। शिव जी ने विवाह के लिए हमें भर दी। हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए। सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, ऋषि मुनि विवाह समारोह में आमंत्रित किए गए। शिव जी ने विवाह के दिन एक विचित्र रूप धारण किया। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, सिर पर जटा, जूट और भूत प्रेतों की बारात लेकर आए। पार्वती की माता मेनका यह रूप देखकर भयभीत हो गई, पर पार्वती के आग्रह पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत में निवास करने लगे। यहीं से शिव पार्वती की लीलाएं और उनके साथ संतान कार्तिकेय, गणेश की कथाएं शुरू होती है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति, तप और संकल्प से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पार्वती जी की श्रद्धा, तप और विश्वास स्त्रियों के लिए आदर्श है। शिव जी का गहरा संदेश है कि बाहरी रूप नहीं, बल्कि आत्मिक योग्यता और निष्ठा ही असली मूल्य है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।